मेरा जीवन संघर्ष इसके लेखिका है नीरा आर्य। पहला अनुक्रम अपनी बात। यह पुस्तक लिखने का मेरा कतई विचार नहीं था, लेकिन एक घटना जीवन में ऐसी घटी जिसके कारण मैंने अपने और अपने भगवान भगवान के जीवन के बारे में कुछ बताने का साहस किया। दरअसल एक बार मैं प्रधानमंत्री जी से मिली और भारत के एक महान क्रांतिकारी के बारे में उन्हें बताया, जो रूस की जेल में कैद थे। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे प्रमाण मांगा और मैंने दे दिए। एक महान शिक्षा शास्त्री उस देश में राजदूत बनाकर भेजे गए और उन महान क्रांतिकारी से कारागार में उन्होंने भेंट की। फिर कुछ दिनों बाद मैं और राजा मणि पुनः प्रधानमंत्री जी से मिले, तो हमें बताया गया कि उन महान क्रांतिकारी को कारागार से मुक्त करा लिया गया है, लेकिन उनकी इच्छा है कि वे अब शेष जीवन भगवान श्री राम के चरणों में अयोध्या में बिताना चाहते हैं। उनकी स्वयं ही इच्छा है कि वे जीवन भर किसी से भेंट नहीं करेंगे और त्यागी एवं तपस्वी का गुमनामी जीवन गुजारेंगे। अब यहाँ दो शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो यह कि मेरे भगवान को वही रूस में मार दिया गया और जो गुमनामी का जीवन गुजारने वाले संत थे, वे केवल कांग्रेस की योजना का हिस्सा थे, केवल जन विद्रोह से बचाव करने का। और दूसरी शंका यह भी मन में उठी है कि सच में उन्हें स्वदेश लाया गया और इस शर्त पर वे गुमनामी का ही जीवन गुजारेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के 99 वर्ष तक यदि वे मिल जाते हैं तो शर्त के अनुसार उन्हें ब्रिटेन को सौंपना होगा, क्योंकि वे युद्ध अपराधी है। मेरा भाई बसंत, जो स्वयं एक सन्यासी बन गया, उन्होंने भगवान से भेंट की और मुझे बस इतना ही बताया कि बहन, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं भी प्रभु श्री राम की पावन नगरी में अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। सोवियत यूनियन में भारत के राजदूत बनने वाले उन महान शिक्षा शास्त्री को बाद में मेरे भगवान का भेद छिपाने के लिए इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया और इस प्रकार एक इतिहास पुरुष के जीवन के अंतिम दिनों को रहस्यमय बना दिया। हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इसलिए नहीं किया था कि देश स्वतंत्र होने पर हम कोई सुख भोगेंगे, सांसद या विधायक बनेंगे और हमारे भगवान प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे। अब मेरे भगवान तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी। भले ही उन्होंने भारत के स्वतंत्र कराए गए भूभाग पर 2-2.5 साल ही शासन किया हो, लेकिन उस अल्पकाल अवधि में उन्होंने बमों के धमाकों के बीच जिस शांतिपूर्ण राम राज्य की स्थापना की, ऐसा राज्य भारत के आधुनिक नेताओं को यह स्थापित करने के लिए सहस्रों लाल साल लग जाएंगे। यह पुस्तक लिखने तक मैंने भारत के 3 प्रधानमंत्रियों का शासन देखा है, लेकिन मेरे भगवान के आगे इनकी औकात अंगुष्ठ के बराबर भी नहीं है। इन तीनों ने मेरे भगवान के जीवन के साथ छल किया है, परंतु इन्हें विचारना चाहिए कि जो देश मित्र होते हुए भी मेरे भगवान को कारागार में डाल सकता है, यदि मेरे स्वतंत्र देश का कोई प्रधानमंत्री उस देश में जाए, तो क्या वह अपने किसी स्वार्थ के लिए सीधे प्रधानमंत्री की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, उनकी हत्या का षड्यंत्र नहीं रच सकता? खैर, अपनी पीड़ा किस पर व्यक्त करूं? कोई भी तो नहीं इस दुनिया में मेरा अपना, सिवाय मेरे देश के। मेरा देश हमेशा उन्नति करता रहे, ईश्वर से यही चाहती हूँ। मैं रहूं या ना रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस देश उन्नतिशील रहना चाहिए, देश स्वतंत्र रहना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जीवन जी रही हूँ। 1 जनवरी 1966। नीरा आर्या, नागिन, हैदराबाद।